राजस्थान के एक छोटे से गांव देवलपुर में एक पुराना कुआं था जो गांव के बाहरी छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे था। और गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि उस कुएं में 50 साल पहले एक औरत कूद गई थी जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था, और वह किसी तरह भागकर उस कुएं तक पहुंची और अपने जलते हुए शरीर के साथ उसमें कूद गई। और तब से कोई भी उस कुएं का पानी नहीं पीता था, क्योंकि लोग कहते थे कि पानी में जली हुई औरत की गंध आती है। अर्जुन नाम का एक 25 साल का युवक जो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था, वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था और कहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और जब गांव के लोगों ने उसे उस कुएं के बारे में बताया तो वह हंसा और बोला कि यह सब बकवास है, और अगर उस कुएं को साफ करके पानी की जांच करवा ली जाए तो वह पीने लायक हो सकता है। गांव के सरपंच ने अर्जुन को चुनौती दी कि अगर वह इतना आत्मविश्वास से भरा है तो वह रात को अकेले उस कुएं के पास जाकर वहां से पानी लाए और खुद पी ले, और अगर वह यह कर दिखाता है तो गांव के सभी लोग मान जाएंगे कि वह कुआं सुरक्षित है। और अर्जुन ने बिना सोचे समझे हां कर दी और कहा कि वह आज रात 12 बजे जाएगा। उस रात 11:55 पर अर्जुन अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक पुरानी बाल्टी थी, और उसने अपने छोटे भाई को कहा कि वह घर पर ही रुके, क्योंकि यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण परीक्षा है जिसमें कोई खतरा नहीं है। और वह अकेला ही चल पड़ा उस कुएं की ओर जो गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था और सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। और जैसे जैसे अर्जुन उस कुएं के पास पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी गंध आने लगी जो जली हुई चीजों की गंध जैसी थी। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि शायद किसी ने खेत में कुछ जलाया होगा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा और भयानक दिख रहा था। उसकी जटाएं नीचे लटक रही थीं और हवा में हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो, और कुएं की परछाई चांदनी में एक गहरे काले गड्ढे जैसी दिख रही थी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और कुएं के पास गया। कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारें खाई से भरी हुई थीं और जगह जगह से टूटी हुई थीं। और जब अर्जुन ने अंदर झांका तो उसे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया, क्योंकि टॉर्च की रोशनी उतनी गहराई तक नहीं जा रही थी। और उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका, यह जानने के लिए कि पानी कितनी गहराई पर है। और पत्थर गिरता रहा और लगभग 5 सेकंड बाद एक धीमी सी आवाज आई जैसे पत्थर पानी में गिरा हो। लेकिन वह आवाज सामान्य नहीं थी। वह एक गहरी खोखली आवाज थी, जैसे पानी बहुत घना हो या उसमें कुछ और मिला हुआ हो। अर्जुन ने बाल्टी में रस्सी बांधी जो कुएं के पास पड़ी थी और उसे धीरे धीरे कुएं में उतारने लगा। और रस्सी उतरती गई और जब लगभग पूरी रस्सी खत्म हो गई तब जाकर बाल्टी पानी में गिरी। और अर्जुन ने रस्सी को खींचना शुरू किया, लेकिन वह बहुत भारी थी, इतनी भारी कि ऐसा लग रहा था जैसे बाल्टी में पानी नहीं बल्कि पत्थर भरे हों। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे बाल्टी ऊपर आने लगी। और जैसे जैसे वह ऊपर आती गई वैसे वैसे वह जली हुई चीजों की गंध तेज होती गई। और अब गंध इतनी तेज हो गई थी कि अर्जुन की आंखों में पानी आ गया और उसका दम घुटने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और खींचता रहा। आखिरकार बाल्टी कुएं के मुंह तक आ गई और अर्जुन ने उसे बाहर निकाला। और जब उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि बाल्टी में पानी नहीं था बल्कि एक गाढ़ा काला चिपचिपा तरल था जिसमें से धुआं सा उठ रहा था। और उस तरल की सतह पर कुछ तैर रहा था, बालों की लटें, जली हुई काली लटें जो धीरे धीरे घूम रही थीं। अर्जुन इतना डर गया कि उसके हाथ से बाल्टी छूट गई और वह जमीन पर गिर गई और वह काला तरल जमीन पर फैल गया। और जैसे ही वह जमीन को छूता, जमीन की घास जलकर काली हो जाती और सिकुड़ जाती, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो कुएं से आ रही थी। एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी, जो कह रही थी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए, मेरा शरीर जल रहा है, पानी।
और अर्जुन ने हिम्मत करके कुएं में झांका और उसने जो देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। कुएं की गहराई में उस काले पानी की सतह पर एक चेहरा तैर रहा था। एक औरत का चेहरा जो आधा जला हुआ था। एक तरफ की त्वचा पूरी तरह जल चुकी थी और हड्डी दिख रही थी। बाल पूरी तरह झुलस चुके थे और उसकी दोनों आंखें सफेद थीं और सीधे ऊपर की ओर देख रही थीं, सीधे अर्जुन की ओर। अर्जुन की चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी वह चेहरा मुस्कुराया। एक भयानक टेढ़ी मुस्कान जिसमें दांत नहीं थे बल्कि काले जले हुए मसूड़े थे। और फिर वह चेहरा पानी में डूबने लगा, धीरे धीरे। लेकिन उसकी आंखें लगातार अर्जुन को देख रही थीं और जैसे जैसे वह डूबता गया पानी में बुलबुले उठने लगे और एक आवाज आने लगी जो कह रही थी, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम्हें आना होगा नीचे मेरे पास। अर्जुन पीछे मुड़ा और भागने लगा अपनी पूरी ताकत से, बिना पीछे देखे। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि उस काले चिपचिपे तरल में फंस गए हैं जो बाल्टी से गिरा था। अर्जुन ने अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह हिलता उतना ही वह तरल उसके पैरों पर चढ़ता जाता और अब वह उसके घुटनों तक आ गया था और उसकी त्वचा जलने लगी थी। एक तीखा असहनीय दर्द, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। और अर्जुन जोर जोर से चीखने लगा मदद के लिए, लेकिन गांव बहुत दूर था और रात बहुत गहरी थी। तभी उसने देखा कि कुएं से कुछ बाहर आ रहा है। एक हाथ, एक जला हुआ काला हाथ जिसकी त्वचा लटक रही थी और नाखून काले थे, और वह हाथ कुएं की दीवार को पकड़कर ऊपर खींच रहा था। और फिर दूसरा हाथ आया और फिर वह चेहरा फिर से दिखाई दिया, अब और करीब, और वह औरत धीरे धीरे कुएं से बाहर निकल रही थी। अर्जुन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वह बस अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह उसका एक पैर छूट गया और उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया और दूसरा पैर भी छूट गया और वह गिरते पड़ते भागा, अपनी चप्पल वहीं छोड़कर नंगे पैर। और पीछे से वह आवाज आ रही थी, भागो नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं, तुमने मुझे बुलाया है। और अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि वह औरत अब कुएं से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी और आधी जल चुकी थी, और वह चल रही थी धीरे धीरे लेकिन लगातार अर्जुन की ओर। अर्जुन भागता रहा, गिरता पड़ता, और किसी तरह वह गांव तक पहुंच गया और सीधे अपने घर गया और दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर लिया। और उसके पूरे शरीर में कंपी थी और वह बुखार से तप रहा था और उसके पैरों पर जहां जहां वह काला तरल लगा था वहां गहरे काले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। उसके परिवार वाले घबरा गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, और अर्जुन ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। और उसके पिता ने कहा कि उन्होंने पहले ही मना किया था, लेकिन अब जो होना था वह हो गया और अब उन्हें गांव के बाबा को बुलाना होगा जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग उस कुएं के पास गए तो उन्होंने देखा कि अर्जुन की चप्पलें वहां पड़ी हुई थीं और जमीन पर एक औरत के पैरों के निशान थे जो कुएं से निकलकर गांव की ओर जा रहे थे। और वे निशान जले हुए थे, जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी से जमीन पर निशान बनाए हों। और वे निशान सीधे अर्जुन के घर के दरवाजे तक जाते थे और वहीं रुक गए थे। बाबा आए और उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उस कुएं में जो आत्मा है वह बहुत पुरानी और बहुत क्रोधित है, और जो भी उसे परेशान करता है वह उसके पीछे आती है, और अब वह अर्जुन को छोड़ेगी नहीं। बाबा ने अर्जुन के घर के चारों ओर राख की लकीर खींची और कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि अर्जुन को आज रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अर्जुन ने वादा किया कि वह बाहर नहीं निकलेगा। रात हुई और अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके पिता और भाई भी उसके साथ थे और घर में सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और लाइट जल रही थी। रात के 12 बजे अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और तभी खिड़की पर एक आवाज आई, खटखटाने की आवाज, धीमी और लगातार। और फिर वही औरत की आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो।
अर्जुन के पिता ने कहा कि किसी ने भी दरवाजा नहीं खोलना है और वे सब चुपचाप बैठे रहे, लेकिन खटखटाना बंद नहीं हुआ। वह तेज होता गया और अब सभी खिड़कियों और दरवाजों पर खटखटाना शुरू हो गया, जैसे कोई एक साथ सभी जगह हो। और वह आवाज आती रही, खोलो, मुझे अंदर आने दो, तुमने मुझे जगाया है, अब मुझे शांति चाहिए, खोलो। और अर्जुन अपने कानों को बंद करके बैठा रहा, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, खटखटाना बंद हो गया और घर में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और अर्जुन ने सोचा कि शायद वह चली गई, लेकिन तभी उसने सूंघा और उसे वह गंध फिर से आई, जली हुई चीजों की गंध। और यह गंध घर के अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका, और गलियारे में उसे एक छाया दिखाई दी जो दीवार पर बनी हुई थी, एक औरत की छाया जो हिल रही थी। और वह छाया धीरे धीरे अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ रही थी। और अर्जुन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। वह अब और भी डरावनी दिख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखें 2 काले गड्ढे थीं, जिनमें से धुआं निकल रहा था। उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था और उसने अपना हाथ बढ़ाया अर्जुन की ओर और कहा, तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन की चीख पूरे घर में गूंज गई और उसके पिता और भाई दौड़कर आए, और बाबा भी आ गया जो बाहर पहरा दे रहा था। और बाबा ने अपने हाथ में एक त्रिशूल उठाया और वह औरत की ओर फेंका, और त्रिशूल सीधे उस औरत के सीने में जा लगा, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। वह बस वहीं खड़ी रही और हंसने लगी, एक भयानक हंसी जो चीख जैसी थी। बाबा ने कहा कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे यहां से भगाने का सिर्फ एक तरीका है, किसी को उस कुएं में जाना होगा और उसे बंद करना होगा। और अर्जुन ने कहा कि वह जाएगा, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ है। सुबह होते होते बाबा और गांव के कुछ लोग अर्जुन के साथ उस कुएं के पास गए, और बाबा ने कहा कि उस कुएं को पूरी तरह बंद करना होगा और उसके ऊपर एक मंदिर बनाना होगा, ताकि वह आत्मा शांत हो जाए। और सभी लोग मिलकर उस कुएं को मिट्टी और पत्थरों से भरने लगे। जैसे जैसे वे कुआं भर रहे थे, उन्हें नीचे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, रोने की आवाजें, मदद मांगने की आवाजें। लेकिन बाबा ने कहा कि यह सब भ्रम है और उन्हें काम जारी रखना होगा। और वे सब मिलकर काम करते रहे, और 3 दिन में उन्होंने पूरे कुएं को भर दिया और उसके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद से अर्जुन बदल गया था। वह बहुत कम बोलता था, रात को सोता नहीं था, और कभी कभी उसे बड़बड़ाते हुए सुना जाता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। और जब उससे पूछा जाता तो वह कहता कि वह औरत अभी भी उसे बुलाती है हर रात उसके सपनों में, और कहती है कि वह अकेली है और उसे साथ चाहिए। अर्जुन के परिवार ने उसे शहर भेज दिया, यह सोचकर कि शायद वहां जाकर वह ठीक हो जाएगा। लेकिन 6 महीने बाद एक रात अर्जुन अपने हॉस्टल के कमरे से गायब हो गया, और 3 दिन बाद उसकी लाश उस पुराने कुएं के पास मिली जो अब मंदिर से ढका हुआ था। अर्जुन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उसके पूरे शरीर पर वही काले निशान थे जो उस रात उसके पैरों पर बने थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ में मिट्टी थी, जैसे उसने खोदने की कोशिश की हो। और मंदिर के पास जमीन में खरोंचे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदने की कोशिश की हो। और लोगों ने कहा कि वह औरत अर्जुन को बुलाती रही, और आखिरकार वह उसे अपने पास ले गई। आज भी वह मंदिर वहां है, लेकिन कोई वहां नहीं जाता, खासकर रात के समय, क्योंकि लोग कहते हैं कि कभी कभी वहां से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक औरत की और एक आदमी की, जो एक साथ रो रही हैं और मदद मांग रही हैं। और जो भी उस आवाज को सुनता है वह बीमार पड़ जाता है और कई दिनों तक ठीक नहीं होता, क्योंकि कुछ आत्माएं इतनी दुखी और क्रोधित होती हैं कि वे कभी शांत नहीं होती, और वे हमेशा किसी को ढूंढती रहती हैं जो उनके साथ उस अंधेरे में रहे हमेशा के लिए।